नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आपने एसआईपी के बारे में बहुत सुने होंगे, यानी एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या होगा जब हम आज बात करेंगे एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, जहां से आप म्यूचुअल फंड में एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करके उसके ऊपर आप 10 से 15% CAGR जो रिटर्न मिलते हैं, वहां से आप मंथली 10,000 या 20,000 रुपये भी वहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। बट वहीं पे एसआईपी की बात की जाए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके थ्रू आप 500, 1000 या 2000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके, यानी हर महीने आप किसी पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से एक लॉन्ग टर्म में, यानी 15 साल, 20 साल या 25 साल के लॉन्ग टर्म में CAGR के थ्रू, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के चलते आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। और ये सही बात है, बट आपके लॉन्ग होराइजन के ऊपर ये डिपेंड करता है। पर दोस्तों, आज हम बात करने वाले SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ते रहे और इसी तरह के कंटेंट इस चैनल पे अपलोड होते रहेंगे, जहां से आप ऐसे नए नए कंटेंट देख सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, तो इस चैनल पर विजिट करके आप उन सारे वीडियो को अलग अलग करके आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो सबसे पहले आपके मन में एक ख्याल आता है कि इन्वेस्टमेंट का होराइजन कितना होना चाहिए। तो ये फिक्स नहीं होती है दोस्तों, ये आपके ऊपर डिसाइड होता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किस तरह के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीमें हैं, जैसे स्मॉल कैप की कंपनी को ले ले, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड्स एंड डेट जैसे कई तरह के मौजूदा म्यूचुअल फंड उपलब्ध है। बट ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिसाइड करती है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्टिव है, तो फिर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, जहां पे आपको वोलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। वहीं स्मॉल कैप की म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, हालांकि SIP के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लमसम के थ्रू भी कर सकते हैं, बट उसमें आपके जो भी रिटर्न होते हैं उस पर रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह आ जाती है कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ से आपके रिस्क जो होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं, बट रिटर्न भी उतने मिलते हैं। हालांकि ये कोई फिक्स नहीं होती, इसमें कई तरह के कैटेगरी आ जाते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड्स, डेट, इन तरह के बहुत सारे आपको उपलब्ध है। जैसे सेक्टोरियल थीम्स होते हैं, थीमेटिक होते हैं, सेक्टर म्यूचुअल फंड भी होते हैं, जिसमें डिजिटल यानी सेमीकंडक्टर के स्टॉक होते हैं, EV के स्टॉक होते हैं, और भी तरह के कई स्टॉक होते हैं। उस तरह से एक म्यूचुअल फंड एक फंड हाउसेस बनाती है, एंड उस तरह से आप एक थीम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां से आप लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी तरह से देखें, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कौन से ऐसे सेक्टर है या कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट करके हमें लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड में आपका रिस्क कितना होता है। दोस्तों, अगर आप सेफ रिटर्न की बात करें, तो यहाँ पे सबसे अच्छी जो ऑप्शन आती है वो बैंक में FD करके, जहाँ से अगर आप बैंक में 1 लाख रुपए FD करते हैं, तो वहाँ से आपको फिक्स्ड इनकम यानी 6 से 8%, यानी हर सालाना की बात की जाए तो 6 से 8,000 रुपये आपके 1 लाख इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न मिल जाते हैं। तो क्या ये सफिशियंट है? हालांकि इसमें रिस्क बहुत कम होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बट क्या ये आपके जो एक्सपेक्टेशन है उसको पूरी तरह करती है या नहीं? दोस्तों, अगर यही 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट को अगर किसी म्यूचुअल फंड में, अच्छी म्यूचुअल फंड में निवेश कर दे, तो वहाँ से 15 से 20% के आसपास CAGR आपको मिलेंगे, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वहाँ से अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट आप करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में लमसम के थ्रू, यानी एक ही बार आप पैसे किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हैं, एंड वहाँ से आपको अगर 15 से 20% CAGR के आसपास सालाना मिलता है, तो भी आपको हर साल 1,15,000 रुपये, यानी लाख रुपए के ऊपर आपको 15 से 20,000 रुपये के आसपास रिटर्न मिलते हैं। बट इसमें रिस्क भी ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, अगर इसी 1 लाख रुपये को अगर आप शेयर खरीदते हैं, यानी स्मॉल कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लेते हैं 2 या 3 सालों में 1000% की रिटर्न देती है, तो यानी आपके पैसे को 10 गुना कर देती है, यानी लाख रुपए से जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका जो कैपिटल अमाउंट है लाख रुपए, उसके ऊपर आप 10 लाख रुपए यानी 9 लाख रुपए के प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत रिस्क भी हो जाते हैं। आपको यहीं पे 1000% का रिटर्न भी दे सकती है, वहीं पे 500 रुपए का माइनस रिटर्न भी हो सकता है, यानी स्टॉक
20% इवन क्रैश भी हो सकती है, तो वहाँ पे आपको 1 लाख रुपए जो है 40,000 50,000 के आसपास ही आपके कैपिटल अमाउंट बचते हैं। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं बट इसमें रिटर्न भी उतने ही होते हैं। तो ये रिस्क एपेटाइट लेने की क्षमता आपके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि किसी को बताए हुए सलाह को आप माने। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के ऊपर। तो कौन से म्यूचुअल फंड हो सकते हैं जिसमें आप SWP का फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी आप हर महीने 10,000 20,000 या 15,000 रुपये के आसपास हर महीने विड्रॉल भी कर सकते हैं और आपके पार्टिकुलर अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते भी रहेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, उन सारी चीज़ों को चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं होता, लेकिन उसके कंसिस्टेंट प्रॉफिट कंसिस्टेंट रिटर्न के आधार पे हमने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है जहां से इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं पिछले 5 सालों में, एंड आने वाले फ्यूचर में भी ये अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ये मार्केट के स्टेबल देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड है जहां से रिटर्न की आपकी जो गुंजाइश है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, एंड इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ही कम होती है। एंड बाकी के म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले की बात की जाए तो ये काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड है जो हम आज आगे डिस्कशन करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो SBI इक्विटी हाइब्रिज फंड है। जैसा कि नाम से ही पता हो चुका है आपको कि हाइब्रिज का मतलब होता है किसी भी तरह के कई सारे डेट में और इक्विटी में दोनों में इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहाँ पे आपके रिस्क जो है कम हो जाती है, यानी डेट में भी इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं एंड इक्विटी यानी शेयर में भी इसके इन्वेस्टमेंट होते हैं। दूसरे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे है ICICI इक्विटी डेट फंड। हालांकि यह भी एक हाइब्रिड फंड जैसा ही है, लेकिन इसमें आप SWP कर सकते हैं एंड लंबे समय में आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तीसरे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे HDFC एडवांस बैलेंस्ड फंड है जो कि मार्केट के वोलेटिलिटी के हिसाब से डेट और इक्विटी दोनों में निवेश करती है। तो यहाँ पे भी आपके रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है और रिटर्न शानदार मिलते हैं। चौथे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे कोटक फ्लैक्सी कैप है। हालांकि इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि फ्लैक्सी कैप यानी ये मीडियम कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप यानी सारे शेयर में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके फंड मैनेजर के पास ये राइट होती है कि किसी भी तरह के मार्केट में कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, यानी अगर कोई सेक्टर या कोई स्टॉक अच्छी तरीके से रिटर्न नहीं दे पा रही है पिछले 6 महीने में या 1 सालों में, वहाँ से कहीं ना कहीं इनके जो रिटर्न है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो इनके पास राइट होते हैं कि वो शेयर को ये एग्जिट ले लेंगे, यानी वो शेयर बेच देंगे एंड नए फ्रेश शेयर में वो बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो रिटर्न होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे बनते हैं एंड यहाँ पे रिस्क को आपको कहीं ना कहीं उनके फंड मैनेजर कम कर देते हैं। दोस्तों 5वें म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। यह म्यूचुअल फंड काफ़ी शानदार है, अच्छे रिटर्न दिए हैं एंड ये म्यूचुअल फंड पार्टिकुलर ब्लू चिप कंपनी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। ब्लू चिप कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री को ले ले, TCS को ले ले, यानी जो लार्ज कैप की कंपनी होती है जो स्टेबल रिटर्न आपको रिटर्न जनरेट करके देती है। हालांकि ब्लू चिप की कंपनी के रिटर्न कम होते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले, बट ये स्टेबल रिटर्न होते हैं। यहाँ पे आपके रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि आप अगर किसी भी पार्टिकुलर शेयर को ले ले या म्यूचुअल फंड को ले ले जिसमें रिस्क ज़्यादा होते हैं, उसमें रिटर्न भी उतने मिलते हैं और उसमें आपको नेगेटिव रिटर्न भी ज़्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी का ये शिकार होते हैं। तो इस तरह के अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर आपका रिस्क एपेटाइट रिस्क लेने की क्षमता मार्केट में ज़्यादा है, तो फिर आप स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं जहां से रिटर्न आपको बहुत ही अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे आप रिटर्न या रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते तो फिर आपको स्टेबल म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, यानी लार्ज कैप की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ से आपके रिटर्न तो हालांकि कम मिलेंगे बट ये FD से तो ही ज़्यादा ही होंगे। बैंक FD वहीं 6 से 8% देते हैं, वहीं पे अगर एक ब्लू चिप यानी लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं थ्रू SIP या लमसम के, तो भी आपको 10 से 12% CAGR मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं FD के मुकाबले डबल होते हैं। तो ये रिस्क को, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेने पड़ते और रिटर्न भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो दोस्तों ये हम नहीं बल्कि आप डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड से हर महीने पैसे निकालना यानी SWP करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है जब आप 10, 5 या 15 सालों का एक पार्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिसको हम SIP बोलते हैं, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू अगर आपके कैपिटल ज़्यादा लगभग 5 लाख 10 लाख रुपये हो जाते हैं, फिर आप वहाँ से अगर 10,000 या 20,000 रुपये
पर महीने या पर ईयर भी निकालते हैं तो भी आपके कहीं ना कहीं कैपिटल के ऊपर आपके रिटर्न भी मिलेंगे एंड वहाँ से आप हर महीने SWP के थ्रू 15,000 20,000 के थ्रू आसपास आप वहाँ से विड्रॉल भी करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड क्या करती है, जो आपके शेयर होते हैं वो पर्टिकुलर डेट में, जब जिस डेट को आप SWP लगाते हैं, यानी मान लीजिए 15 जनवरी को आपने लगाया तो फंड मैनेजर आपके शेयर को, जैसे मान लीजिए आपको 15,000 रुपये हर महीने SWP से निकालना है तो 15,000 के शेयर फंड मैनेजर आपको बेच के और पैसे आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लमसम करते हैं, यानी लाख रुपए आप पहले ही या 2 लाख रुपए पहले ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यहाँ पे आपके कैपिटल ज़्यादा जमा होते हैं तो उसके ऊपर रिटर्न भी ज़्यादा मिलते हैं। बट वहीं पे अगर SIP करते हैं 10 से 15,000 रुपये हर महीने करते हैं तो 1 लाख रुपये बनने में थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके ऊपर रिटर्न मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं तो उनको सैलरी फिक्स होती है, तो फिर आप उनको SIP के थ्रू ही जाना चाहिए। हालांकि कुछ म्यूचुअल फंड अभी 3 सालों में देखा जाए तो 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं। तो क्या ये फ्यूचर में दे सकते हैं? तो इसका आंसर यह होगा कि पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर फ्यूचर के प्रेडिक्शन को बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, बट आपको एक अंदाज़ा मिल सकता है कि हो सकता है ये सेक्टर या ये म्यूचुअल फंड हमें 3 सालों में अच्छी खासी रिटर्न दी है तो आने वाले समय भी दे सकती है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं होती। दोस्तों, आप किस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।